हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। प्यारे साथियों, शंकर IAS एकेडमी के 9th एडिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके सामने इसका चैप्टर 16 जिसका नाम है कंजर्वेशन एफर्ट्स, उसका पार्ट 1 प्रेजेंट करने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा। शुरू करेंगे हम प्रोजेक्ट टाइगर से। आपको बताएंगे बेसिकली इस चैप्टर के अंदर आपको सारे के सारे जितने भी अभी तक इन जानवरों को, जीव जंतुओं को जो भी कंजर्व करने के लिए जो भी कदम उठाए गए हैं उसके बारे में डिटेल से बताया गया है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप सभी लोग इसको ध्यान दे सकते हैं। शुरू करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर से। तो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो हाईली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को कंजर्व करने को लेके, जो कि थे हमारे इंडियन टाइगर, जिसे हम लोग पैंथेरा टाइग्रस भी कहते हैं। और जो इन एफर्ट्स के चलते जो गिरावट हुई या जो उठा नंबर ऑफ टाइगर पॉपुलेशन का इंडिया के अंदर, यही एक इंडेक्स है कि किस हद तक यहाँ पे जो है वो कंजर्वेशन एफर्ट्स लिए गए इसकी फील्ड में। साथ ही ये एस्टिमेट करा गया कि इंडिया के अंदर करीब 40,000 टाइगर्स थे 1900 के टाइम पे, और ये नंबर गिर के सिर्फ 1800 बचा 1972 में। इसलिए प्रोजेक्ट टाइगर एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसे 1973 में लॉन्च किया गया था। उद्देश्य था इस बात को अवगत कराना कि हमें जो अवेलेबल पॉपुलेशन है टाइगर्स की इंडिया के अंदर उसे मेंटेन रखना है, साइंटिफिक, इकोनॉमिक, एस्थेटिक, कल्चरल और इकोलॉजिकल वैल्यू के देखते हुए। प्रिजर्व करने के लिए फॉर ऑल टाइम्स जो एरियाज होंगे ऐसे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के एज अ नेशनल हेरिटेज माना जाएगा फॉर बेनिफिट, एजुकेशन एंड एंजॉयमेंट के लिए लोगों के। एम क्या था? एम ये था कि हम इंडेंजर्ड स्पीशी को कंजर्व करके रखेंगे, साथ में जो ट्राइबल लोगों के जो लोग रहते हैं, ट्राइबल लोग, उनके राइट्स के साथ साथ आसपास के टाइगर रिजर्व्स को भी प्रॉपर भाईचारा के साथ हार्मोनाइज करके ले चलेंगे। उद्देश्य ये था इस जो है वो प्रोजेक्ट का। टाइगर रिजर्व की इसके अंदर बात करें तो टाइगर रिजर्व साथियों क्या होते हैं? ये कैसे एरियाज होते हैं जिन्हें नोटिफाई करा जाता है प्रोटेक्शन के लिए टाइगर के और उसके प्रे के, और इन्हें गवर्न करा जाता है प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर, जिसे लॉन्च किया गया था देश के अंदर 1973 में। शुरुआत में साथियों 9 टाइगर रिजर्व्स को कवर किया गया था इस प्रोजेक्ट के अंदर, और अभी इसको बढ़ा के 42 कर दिया गया है, जो कि 17 स्टेट्स में है, जिन्हें हम लोग टाइगर रिजर्व स्टेट्स कहते हैं। साथियों स्टेट की गवर्नमेंट, दैट इज राज्य की सरकारें, रिकमेंडेशन लेती हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का, और उसके बाद एक एरिया को एक टाइगर रिजर्व के तौर पे नोटिफाई करती हैं। इस टाइगर रिजर्व के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो थोड़ा मैं आपको बता दूं। इसमें कोर जोन आती है और बफर जोन आती है। कोर जोन एक ऐसा एरिया होता है जो कि क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट एरिया होता है, जिसे इस्टेब्लिश करा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के। इन एरियाज जो एरियाज हैं, इनमें ऐसे एरिया जो रखे जाते हैं वो रखे जाते हैं एज इन वायलेट फॉर द पर्पस ऑफ टाइगर कंजर्वेशन। ठीक है, पूरी तरह से टाइगर कंजर्वेशन के लिए हैं बिना, लेकिन इस बात को ध्यान रखा जाता है कि वहाँ पे रहने वाली शेड्यूल्ड ट्राइब्स या कोई दूसरे फॉरेस्ट ड्वेलर्स के कोई भी राइट्स का हनन ना हो। इन एरियाज को नोटिफाइड करा जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और कंसल्ट करा जाता है इसमें एक्सपर्ट कमेटी के साथ में, जिस एक्सपर्ट कमेटी को पर्टिकुलरली इसी पर्पस के लिए बनाया जाता है। तो ये हो गया कोर एरिया। दूसरा होता है बफर जोन। दोस्तों एक ऐसा एरिया, पेरिफेरल एरिया टू क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट या कोर एरिया ऐसा जहाँ पे कम थोड़ा सा हैबिटेट प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है टू इंश्योर ताकि इंटीग्रिटी बरकरार रहे क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट की, और एडिक्वेट डिस्पर्जल भी रहे फॉर टाइगर स्पीशीज़। तो ये जो नाम जिस प्रकार से कह रहे हैं कोर एरिया और बफर एरिया, उसी से भी आप दोनों में डिफरेंस समझ पाओगे। इस बफर एरिया का उद्देश्य ये होता है कि हमें को एग्जिस्टेंस मेंटेन करनी है वाइल्ड लाइफ के बीच में और ह्यूमन एक्टिविटी के बीच में,
और प्रॉपर रिकॉग्निशन भी देना है लाइवलीहुड का, डेवलपमेंट, सोसाइटल और कल्चरल राइट्स का वहाँ के लोकल लोगों की। ऐसे एरिया की जो लिमिट्स हैं इन्हें डिटरमाइन किया जाता है साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेसिस पे, और कंसल्ट किया जाता है विद द कंसर्न ग्राम सभा के साथ और एक्सपर्ट कमेटी के साथ जिसे इस पर्पस के लिए बनाया गया हो। बाउंड्रीज में कोई भी ऑल्टरेशन नहीं किया जाता टाइगर रिजर्व की, एक्सेप्ट जब तक के लिए रिकमेंडेशन ना इसमें हो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का और अप्रूवल ना हो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का। इसके अलावा कोई भी स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे डी नोटिफाई नहीं कर सकती टाइगर रिजर्व को, एक्सेप्ट अगर ये कोई पब्लिक इंटरेस्ट में कर रही हो जिसमें अप्रूवल लगेगा नेशनल टाइगर रिजर्व अथॉरिटी का और अप्रूवल लगेगा नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का भी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं जो कि है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसे हम लोग बोलते हैं NTCA। साथियों, अमेंडमेंट एक्ट जो 2006 का है वो प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का जिसे हम लोग कहते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। किस लिए? एड करने के लिए इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेजर्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर। तो इसके पावर्स और फंक्शंस क्या हैं थोड़ा जानते हैं। मेन काम ये कि हम टाइगर कंजर्वेशन को और इम्प्रूव करेंगे। इस प्लान को, टाइगर कंजर्वेशन प्लान जो बनाया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उसे और इम्प्रूव करेंगे। दूसरा, इवैल्यूएट करेंगे, असेस करेंगे अलग अलग तरह के एस्पेक्ट्स को सस्टेनेबल इकोलॉजी के, और डिसअलाउ करेंगे किसी भी प्रकार की इकोलॉजिकली अनसस्टेनेबल लैंड यूज जैसे कि माइनिंग हो गया, इंडस्ट्री हो गई या दूसरे प्रोजेक्ट्स हो गए विद टाइगर रिजर्व्स। तीसरा, कि हम यहाँ पे नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड्स को लिखेंगे फॉर टूरिज्म एक्टिविटीज़, और इसके अलावा गाइडलाइंस भी होंगी फॉर प्रोजेक्ट टाइगर। टाइम टू टाइम ये निकलती रहेंगी टाइगर को कंजर्व करने को लेके, बफर और कोर एरिया के अंदर टाइगर रिजर्व्स के, और इनका प्रॉपर तरीके से कंप्लायंस हो इस बात को अवगत कराएंगे। चौथे नंबर पे कि हम इंफॉर्मेशन देंगे ऑन प्रोटेक्शन मेजर्स, जिसमें फ्यूचर कंजर्वेशन प्लान होगा, एस्टिमेशन होगा पॉपुलेशन का टाइगर की और इसके नेचुरल प्रे की स्पीशीज़ की, स्टेटस होगा हैबिटेट का, इसके अलावा डिजीज सर्विलांस, मोर्टेलिटी सर्वे, पेट्रोलिंग, रिपोर्ट्स हो गई टुवर्ड हैपनिंग या दूसरे कुछ भी मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स, जैसा भी सही लगता है फ्यूचर प्लान के हिसाब से कि कैसे कंजर्व करना है फ्यूचर में। इसके अलावा इस बात को इंश्योर कराना कि टाइगर रिजर्व्स और एरियाज जो जुड़े हैं ऑन प्रोटेक्टेड एरिया या टाइगर रिजर्व्स दूसरे प्रोटेक्टेड एरिया से लेके, या टाइगर रिजर्व्स जो कि डाइवर्टेड नहीं है फॉर इकोलॉजिकली अनसस्टेनेबल यूजेस के लिए, एक्सेप्ट जब तक के लिए पब्लिक इंटरेस्ट की बात ना हो रही हो, लेकिन इसमें अप्रूवल भी लगेगा नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का। सिक्स्थ बात ये कि फैसिलिटेट करना, सपोर्ट करना टाइगर रिजर्व मैनेजमेंट को स्टेट के अंदर, स्टेट फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इनिशिएटिव कैसे अपने इको डेवलपमेंटल और पीपल्स पार्टिसिपेशन के माध्यम से एज पर अप्रूव्ड मैनेजमेंट प्लान्स, एंड सपोर्ट करना सेम तरह के इनिशिएटिव को आसपास के एरिया में जो कि इनकंसिस्टेंट है विद द सेंट्रल और स्टेट लॉस के चलते। सातवें नंबर पे इस बात को अवगत कराना कि क्रिटिकल सपोर्ट दिया जाए जैसे कि साइंटिफिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और लीगल सपोर्ट, ताकि अच्छे से इम्प्लीमेंट हो टाइगर कंजर्वेशन प्लान। और आठवें नंबर पे फैसिलिटेट कराना जो भी ऑन गोइंग कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है स्किल डेवलपमेंट के लिए ऑफिसर्स की और स्टाफ के लिए टाइगर रिजर्व्स के। तो ये कुछ पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में मैंने बात की। अब अगर हम एस्टिमेशन की बात कर लें टाइगर की पॉपुलेशन का, तो साथियों भाई जब हम इस बात को करते हैं कि कितनी टाइगर की पॉपुलेशन है इस गिवन एरिया के अंदर, जब इसका हम एस्टिमेशन निकालते हैं तो हम इसको बोलते हैं टाइगर सेंसस। जैसे हम लोग भाई पब्लिक के लिए, लोगों के लिए भी सेंसस का डेटा निकालते हैं, तो वैसे इसको टाइगर सेंसस बोलते हैं जब स्पेसिफिकली टाइगर के नंबर की एस्टिमेशन को निकालते हैं। ठीक है, तो ये जो काम है ये हमें बताता है कि भाई कितना नंबर है टाइगर का, डेंसिटी क्या है, क्या चेंज आया है टाइगर के इंडिसेस में, है ना, मेजर क्या है टाइगर की ऑक्यूपेंसी का इस गिवन एरिया के अंदर, और इसे रेगुलर इंटरवल्स में किया जाता है ये पता लगाने के लिए कि करंट पॉपुलेशन क्या है टाइगर की और पॉपुलेशन का ट्रेंड क्या चल रहा है। इसके अलावा एस्टिमेट तो करना है ही है नंबर ऑफ टाइगर्स को लेके, तरीकों को लेके। ये जो मेथड है ये इसमें ये भी मदद करता है इन्फॉर्मेशन को जानने में कि डेंसिटी क्या है टाइगर की पॉपुलेशन की, और उनसे जो जुड़े हुए एसोसिएटेड प्री हैं उनकी पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या है।
सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ करी जाने वाली टेक्निक पास्ट में वो पग मार्क सेंसस टेक्निक रही है। स्पेलिंग थोड़ा बता दूं, पेन टैप की प्रॉब्लम है, इस वजह से गोले गोले बना रही हूँ अब बन जाएगा होपफुली वो भी। तो इसे बोलते हैं PUGMARK, ठीक है, इसे बोलते हैं पग मार्क सेंसस टेक्निक। ये काफ़ी कॉमन टेक्निक है। इस मेथड में जो इम्प्रिंट्स हैं पग मार्क के, टाइगर के, इसे रिकॉर्ड करा जाता है एंड इसको यूज़ करा जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए इंडिविजुअल्स को, है ना, जो पंजे के निशान छूटते हैं। अब काफ़ी मात्रा में यूज़ करा जाता है ये इंडिसेस के तौर पे, टाइगर अकरेंस और रिलेटिव कहाँ कितने हैं इन सब का पता लगाने में। कुछ और रिसेंट तरीके का यूज़ करा गया है एस्टिमेट करने के लिए नंबर्स को टाइगर का, ये कैमरे के माध्यम से ट्रैप करना, DNA फिंगरप्रिंटिंग, ये सब। अच्छा, कैमरा ट्रैपिंग में क्या है ना कि फोटोग्राफ टाइगर की ले ली जाती है और एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से डिफ्रेंशिएट किया जाता है उसकी जो बॉडी पे स्ट्राइप्स होती है ना उसके बेसिस पे। लेटेस्ट टेक्निक जो DNA वाली मैंने बताई, DNA फिंगरप्रिंटिंग की, उसमें टाइगर्स को आइडेंटिफाई करा जाता है फ्रॉम देयर स्कर्ट्स। अब यहाँ पे 2010 का असेसमेंट मेथोलॉजी के बारे में थोड़ा बताते हैं। साथियों, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन एक्सरसाइज ये एक तरह की काफ़ी क्रूशियल कंपोनेंट है हमारे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एफर्ट्स का। 2006 के बाद से ही इस तरह की एक्सरसाइज ये करी जा रही है, हर एक 4 साल में की जाती है। इसकी जो रिपोर्ट होती है वो प्रेजेंट करती है रिजल्ट 2010 के नेशनल टाइगर असेसमेंट और किया जाता है एक बेस्ट इन क्लास साइंटिफिक प्रोसेस से। ये प्रेजेंट करती है कि एस्टिमेट इंडिया के करेंट टाइगर पॉपुलेशन का और ब्रॉडर असेसमेंट का हमारे टाइगर लैंडस्केप को लेके। साथ ही इसमें 3 जो फ्रेजेस होते हैं टाइगर एस्टिमेशन प्रोसीजर के, वो कुछ इस तरह से होते हैं। सबसे नंबर 1 पे फील्ड डेटा को कलेक्ट करा जाता है बीट लेवल पे, मतलब प्राइमरी पेट्रोलिंग यूनिट के तौर पे। एक ट्रेंड पर्सनल ऐसा काम करते हैं कि स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल का यूज़ करके। दूसरे नंबर पे एनालाइज करना हैबिटेट का स्टेटस टाइगर फॉरेस्ट का, कैसे यूज़ करके सैटेलाइट डेटा को। तीसरे नंबर पे कैमरा ट्रैपिंग, ये एक प्राइमरीली मेथड सबसे पहले तो यही यूज़ करते हैं जहाँ पे इंडिविजुअल टाइगर्स को फोटो के माध्यम से आइडेंटिफाई करा जाता है उनकी यूनिक स्ट्राइप पैटर्न से, और इस इंफॉर्मेशन को प्रॉपर एनालाइज करते हैं वेल इस्टेब्लिश साइंटिफिक फ्रेमवर्क के माध्यम से। साथियों, कैमरा ट्रैपिंग करा जाता है टीम्स के द्वारा वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट की और लोकल फॉरेस्ट पर्सनल की। टाइगर के नंबर्स जो भी रिकॉर्ड करे गए हैं सैंपल साइट पे, उस पर बेस करके एक एस्टिमेट दूसरे कंटेजियस टाइगर ऑक्यूपाइड लैंडस्केप का निकाला जाता है। इसके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि टाइगर के साइन हो गए, प्रे अवेलेबिलिटी हो गई, हैबिटेट कंडीशंस हो गई, ह्यूमन डिस्टर्बेंस हो गया, इन सब का यूज़ किया जाता है। इसलिए जो फाइनल एस्टिमेट होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं एक कॉम्प्रहेंसिव और एक स्टैटिस्टिकली रोबस्ट रिजल्ट पूरे ही देश के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब हम यहाँ पे फ्रेज 4 को आपको समझाते हैं कि ये क्या है। साथियों, इंडिया ने अनाउंस करा है एक मेजर एक्सपेंशन अपने टाइगर मॉनिटरिंग प्रोग्राम का फ्रेज 4 के माध्यम से नेशनल टाइगर एस्टिमेशन प्रोग्राम के। ये लेकर आया एक इंटेंसिव एनुअल मॉनिटरिंग टाइगर्स का टाइगर रिजर्व लेवल पे अक्रॉस प्रोटेक्टेड एरिया हमारे देश के अंदर फ्रॉम नवंबर 2011 से, और इस मेथड को डेवलप करा गया है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। इसमें कुछ एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन किया गया है एंड ये यूज़ करेगा स्टैटिस्टिकली साउंड एक अच्छे प्रोसीजर को एस्टिमेट करने के लिए नंबर्स दोनों ही टाइगर्स के और उनके प्रे के। साथियों, टाइगर मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल कैमरा ट्रैप का यूज़ करते हैं एट डेंसिटी ऑफ 25 डबल साइडेड कैमरास पर 100 किलोमीटर्स और मिनिमम ट्रैपिंग एफर्ट करीब 1000 ट्रैप नाइट्स का होता है पर 100 स्क्वायर किलोमीटर, है ना। हालांकि इस चीज़ को समझिएगा, थोड़ा एक अलग है। इससे क्या होता है कि ईयरली इंडिकेशन मिलता है स्टेटस को टाइगर, क्रिटिकल टाइगर की पॉपुलेशन का पूरे देश के अंदर, और ये क्रिटिकल है लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए और कंजर्वेशन के लिए टाइगर की पॉपुलेशन को। अच्छा, प्री पॉपुलेशन मॉनिटरिंग भी करी जाती है साथ में है ना, एक डिस्टेंस सैम्पलिंग प्रोटोकॉल के माध्यम से, और डिस्टेंस सैम्पलिंग को किया जाता है अलॉन्ग लाइन ट्रांजैक्ट ऑलरेडी स्टैब्लिश इन फ्रेज 1 एंड ये यूज़ करता है मिनिमम ऑफ 30 स्पेशियल रेप्लिकेट्स को फॉर 2 किलोमीटर ईच। टोटल एफर्ट करीब इसमें 300 किलोमीटर्स का होता है। ठीक है, तो
अब हम इनोवेशंस इन 2010 के जो नेशनल टाइगर असेसमेंट में किए गए उसको समझेंगे, बट उसके पहले कुछ ज्ञानवर्धक बातें हैं। एक बॉक्स दिया है, उसको समझिएगा। बात ऐसी है कि रॉयल बंगाल टाइगर ये एक ऐसी टाइगर की सब स्पीशी है जो इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान में पाई जाती है, और इसे IUCN की इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि इसकी पॉपुलेशन 2500 से भी कम हो गई थी। बंगाल टाइगर एक नेशनल एनिमल भी है बांग्लादेश का, और पैंथेरा टाइग्रिस ये नेशनल एनिमल हमारी इंडिया की है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इनोवेशंस इन 2010 नेशनल टाइगर असेसमेंट। तो 2010 के इस नेशनल टाइगर असेसमेंट के अंदर कुछ इनोवेशंस करे गए ओवर प्रीवियस असेसमेंट। इनमें कुछ चीज़ें आती हैं, आपको समझाते हैं, जैसे कि पार्टनरशिप सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। दूसरी बात, लोकल कम्युनिटीज़ जो कि इन्वॉल्व हुए डेटा कलेक्शन और एनालिसिस में। तीसरा, जेनेटिक एनालिसिस टू एस्टिमेट टाइगर पॉपुलेशन फ्रॉम फेकल सैंपल्स के माध्यम से। टाइगर्स के साथ साथ उसके को प्रेडेटर्स, प्रे और हैबिटेट क्वालिटी को भी एक्सेस किया जाता है। इसके साथ पायनियरिंग अटेम्प्ट ताकि एस्टिमेट कर सकें टाइगर पॉपुलेशन को सुंदरबंस टाइगर रिजर्व में वेस्ट बंगाल के अंदर यूज़ करके सैटेलाइट टेलीमेट्री और साइंस सर्वेस से। और लास्ट में फर्स्ट एस्टिमेशन टाइगर की पॉपुलेशन का सह्याद्री टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में किया गया था। अब यहाँ पर टाइगर पॉपुलेशन का एस्टिमेट थोड़ा समझते हैं। दोस्तों सेम साइंटिफिकली रोबस्ट तरीकों का कंसिस्टेंटली यूज़ करा जा रहा है 2006 में भी और 2010 में भी। इससे क्या हुआ कि कंपैरिजन रिजल्ट दोनों ही एस्टिमेशन के जो है निकले, और समझने में भी हुआ कि भाई टाइगर के नंबर्स कैसे हैं, क्या हैं। साथियों एस्टिमेटेड टाइगर की पॉपुलेशन 2006 में जो है वो 1411 थी, और चूँकि कंजर्व किया गया तो टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ी और 1706 हो गई 2010 के टाइगर एस्टिमेट के हिसाब से। वही जगह ये बढ़ के 2226 हो गई 2014 के सेंसस में। आइए ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 को समझते हैं। साथियों गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ये लार्जेस्ट, मतलब इसमें ना वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे है, ठीक है। यहाँ समझिएगा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इसने पाया है फॉर बीइंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे। इंडिया के अंदर नियरली 70% वर्ल्ड की टाइगर पॉपुलेशन है, और 4th साइकिल ऑफ ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन के हिसाब से 2018 के जो काउंट है टाइगर्स का इंडिया के अंदर ये 2967 तक बढ़ा। मध्य प्रदेश के अंदर ये टाइगर्स 526, इसके बाद कर्नाटका, उत्तराखंड आए हैं एक के बाद एक, है ना। अभी तो ये सब डेटा आता रहता है। इसके अलावा इंडिया ने अपना कमिटमेंट भी पूरा करा है सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन के हिसाब से कि हम टाइगर की पॉपुलेशन को डबल कर देंगे। 2022 की डेडलाइन थी हमारी। तो ये पूरी कहानी है। फिर इंटरनेशनल कोऑपरेशन को पढ़ें उसके पहले हम एक बॉक्स में डू यू नो की कुछ ज्ञानवर्धक बातें आपको बताते हैं। तो बात ऐसी है कि टाइगर्स का लाइफ स्पैन 10 से 15 साल का होता है वाइल्ड में, बट ये 20 साल से ज़्यादा रह सकते हैं अगर ये कैप्टिविटी में रहें तो। ये हाईली अडेप्टिव और रेंज करते हैं फ्रॉम साइबेरियन टाइगर से लेके ओपन ग्रासलैंड और ट्रॉपिकल मैंग्रोव स्वैम्प तक, ठीक। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन की। साथियों इंडिया जो है वो उसके पास भाई हमें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट इज़ MOU था हमारा नेपाल के साथ में कंट्रोल करने को लेके ट्रांस बाउंड्री इलीगल ट्रेड को वाइल्ड लाइफ और कंजर्वेशन के अंदर, अपार्ट फ्रॉम प्रोटोकॉल ऑन दी टाइगर कंजर्वेशन विद चाइना। ये प्रोसेस जो था ये बायलैटरल प्रोटोकॉल था हमारा बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार के साथ भी। और ग्लोबल टाइगर फोरम ऑफ टाइगर रेंज कंट्रीज़ ने ये भी बनाया गया था एड्रेस करने के लिए इंटरनेशनल इश्यूज़ को जो कि टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन टाइगर कंजर्वेशन को लेके। साथियों न्यू दिल्ली रेजोल्यूशन ऑन टाइगर कंजर्वेशन को अडॉप्ट करा गया बाय 3rd एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन टाइगर कंजर्वेशन के माध्यम से। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो इस रेजोल्यूशन के थे उसमें रिकवरी थी टाइगर की इन लो डेंसिटी प्रोटेक्टेड एरियाज में बाय 3Rs। अब 3Rs क्या होते हैं? पहला R कहता है रिस्टोरेशन, दूसरा कहता है री इंट्रोडक्शन और तीसरा कहता है रिहैबिटाइजेशन।
और एक्सेलरेशन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम, जिसके अंदर हैबिटेट इम्प्रूवमेंट था, एंटी पोचिंग सर्विलांस था मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अलाइन डेवलपमेंट था, टाइगर कंजर्वेशन था, इस बात को इंश्योर करा के कि इंटेंसिव पार्टिसिपेशन हो इसमें लोकल्स का और दूसरे स्टेक होल्डर्स का। इसके अलावा प्रमोशन टाइगर हैबिटेट का, ताकि एक इकोसिस्टम ऐसा हो जिसमें प्रॉपर सर्विस, इकोनॉमिक ग्रोथ और एड्रेस करे क्लाइमेट चेंज को और मजबूत बनाए कोऑपरेशन को, मतलब साथ मिलकर काम करें ताकि वाइल्ड लाइफ क्राइम से लड़ा जा सके। ये एक थर्ड कॉन्क्लेव था। पहले जो रहे वो हुआ हिंद थाईलैंड में रहे 2010 में, थिम्पू भूटान में 2012 में, बिसाइड टाइगर समिट सेंट पीटर्सबर्ग में 2010 में भी हुई, और टाइगर रेंज कंट्रीज़ में बांग्लादेश, भूटान, कैम्बोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, इंडिया, लाओ, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रशिया फेडरेशन और रशियन फेडरेशन, थाईलैंड, वियतनाम का नाम आता है। अच्छा, लास्ट में हम थोड़ा सा ये जो है CATS को समझते हैं। ये सेट ऑफ क्राइटेरिया है जो अलाउ करता है टाइगर साइट्स को टू चेक कि इनका मैनेजमेंट से क्या भाई विल लीड टू, क्या ये एक सक्सेसफुल टाइगर कंजर्वेशन होगा कि नहीं होगा। ऑफिशियली इसे 2013 में लॉन्च किया गया था। ये मिनिमम स्टैंडर्ड बताता है कि आप ऐसा इफेक्टिव मैनेजमेंट रहेगा टारगेट स्पीशीज़ का, और साथ में इनकरेज करता है असेसमेंट भी इन सारे स्टैंडर्ड्स के इन रिलेटिव कंजर्वेशन एरियाज। साथियों, जो ये 14 टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया के अंदर, जो एक एक्रेडिटेशन पाए हैं ग्लोबल कंजर्वेशन अशोर्ड के टाइगर स्टैंडर्ड्स को बोलते हैं। CA और TS का बेसिकली मतलब क्या होता है? CA का मतलब होता है कंजर्वेशन अशोर्ड, और इसमें ऑब्लिक में क्या है? TS का मतलब होता है टाइगर स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो कंजर्वेशन अशोर्ड और टाइगर स्टैंडर्ड्स ये अग्री करता है अपॉन एज ए क्रेडिटेशन टूल है बाय ग्लोबल कोलिजन ऑफ टाइगर रेंज कंट्रीज के द्वारा, और इन्हें डेवलप भी किया गया है बाय टाइगर एंड प्रोटेक्टेड एरिया एक्सपर्ट के द्वारा। कुछ 18 टाइगर बेयरिंग स्टेट्स हैं ऑफ द कंट्री, देश के अंदर। तो फिलहाल इस बात को यहीं तक रखते हैं। ख़त्म करने से पहले एक बॉक्स है और इसमें डू यू नो की कुछ ज्ञानवर्धक बातें हैं। बात कुछ इस तरह से है कि राजस्थान ऐसी पहली स्टेट बनी जिसने लॉन्च करा प्रोजेक्ट लेपर्ड को कंजर्व करने के लिए, इसे इम्प्रूव करके इसके प्रे बेस को और मैन को मिटिगेट करके, मैन और लेपर्ड के कन्फ्लिक्ट को, जो ये दोनों के बीच में मतभेद हो जाता है, जो ये झगड़े के चक्कर में एक दूसरे को मार देते हैं, है ना, इसको रोकने के लिए और कंट्रोल करने के लिए लेपर्ड की पोचिंग भी। तो प्रोजेक्ट लेपर्ड इसे स्टेट फॉरेस्ट मिनिस्टर चेयर करेंगे एंड इसे इम्प्लीमेंट करा जाएगा 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर राजस्थान में। नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट लायन रहेगा, बट इसको हम करेंगे अब नेक्स्ट अपने पार्ट में। फिलहाल ये पार्ट आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। रियली सॉरी, मैं पेन टैप की वजह से नहीं लिख पा रही हूँ। मैंने 3 पेन टैप्स चेंज कर दिए। आई डोंट नो व्हाई दे आर जो है मैल फंक्शनिंग अगेन एंड अगेन। नो वरीज, चलिए बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा आप ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके पर्क्स एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक से लेके हर तरह के व्हाट्सएप वगैरह सारे सोशल मीडिया के लिंक्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा जाओगे। आप मुझे हर जगह फॉलो कर लीजिए, आपको हर जगह पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।